अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। पाकिस्तान के कप्तान टी20 के और अभी क्रश किंग्स की तरफ से जो खेले हैं जनाब आगा साहब, उनका एक ब्रॉडकास्ट आया और उसमें उन्होंने जो है वो शेक हैंड नो शेक हैंड सागा और जो फाइनल में जो गलती की सबसे बड़ी उसके ऊपर निशानदेही की है। साथ ही थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड किया है हसन अली ने भी, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। दूसरा सना भाई रमीज राजा जो सीखना चाहिए या क्या हो सकता है उनके लिए और आज का पावर हाउस कौन है जो डेथ ओवर का है वो। और थर्ड वन सर आपने ना जायका खत्म कर दिया है। रमीज राजा ने ये कहा है पाकिस्तान टीम में मौजूद कुछ बॉलर जो खुद को 30 मार खान समझते हैं बट इन रियलिटी दे आर यूजलेस। वो सरजियो तुसी की हुन सारी तमीद बंदनी सी ना, नहीं ना, देखें स्पाइस ना खत्म करें बात में। चले वो बेसिकली सना भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई उसके ऊपर जरूर जिक्र करना है। तीसरे नंबर पे सना भाई जो मोहम्मद अली ने जो क्रेडिट दिया है या कोट किया है, इसके ऊपर एक अलग चर्चा करनी है। बट ग्रेट राहुल द्रविड़ जो कहा है ना, मुझे जाती तौर पर पसंद इसलिए आया कि जब आप किसी बड़े प्लेयर को आपके कहने से या करने से ना करने से वो फर्क नहीं पड़ता, बट आप जब किसी को इज्जत देते हैं ना तो इट मींस कि आपकी जो परवरिश होती है ना वो पता चलता है कि आपकी परवरिश कहाँ हुई है। खैर सबसे पहले सना भाई गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं या अभी तक दिल में लिए हुए आगा बात को, यार शेक हैंड नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, वो नहीं, वो तो जाहिर क्वेश्चन हुआ, पॉडकास्ट था, उनकी फ्रेंचाइज के बंदा ही पॉडकास्ट कर रहा था, उनके जिस चैनल से है फ्रेंचाइज वही उस पे ऑन एयर हुआ है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको शोएब भाई, मुझे एक चीज की बड़ी अच्छा, आप वो पॉडकास्ट देख लें, उसमें जब बात हो रही है उसमें ज्यादातर जिक्र मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली, मगर क्वेश्चन और फर्ज की स्ट्रेट ड्राइव किसकी अच्छी, पुल शॉट किसका अच्छा, फ्लिक किसका अच्छा, ग्रेट बैट्समैन कौन, इंडियन क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशन जनाब किसी की खूबी देख कर उस पर जिक्र किया जाए कि दसो जी कौन है। जैसे पूछा गया कि सबसे तगड़ा बॉलर कौन सा जी, बुमराह, ऑफ कटर किसका अच्छा जी, बुमराह है। तो पॉइंट ये है कि ये चीज अच्छी ना। अब देखें ऑफ कटर किसका है, किसी और का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है बुमराह ही है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को वो करना ही है, अवॉइड करना है तो किया जा सकता है। बट पाकिस्तान की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्रिकेटर्स की, ज़ाहिर है हमें भी बड़ी खामियां भी होंगी, मगर एक चीज़ ये हमारी क्रिकेटर्स की लगती है, दे आर वेरी स्वीट। वो इस चीज़ में ना जरा सा भी वो जिसे बोलते हैं ना तासुब, क्या प्रेजुडाइज होता है वर्ड इंग्लिश का, वो जरा भी नहीं लेते हैं। अगर बात आती है किसी इंडियन क्रिकेटर क्रेडिट देने में भी हेजिटेट नहीं क्रेडिट करते देना कोई, आप मोहम्मद अली का आपने जिक्र किया, मोहम्मद अली ने क्या मतलब आप सोचिए कि कोई ये पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन का सबसे बड़ा मैच था, बल्कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान सुपर लीग का ओवरऑल हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो ओवर हो गया, आखिरी ओवर में 6 रन नहीं बनने दिए, ठीक है। उसके सेलिब्रेशन के अंदर एक उस टीम का सबसे बड़ा बॉलर ये कह रहा है मोहम्मद अली कि यार वंस द ग्रेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से, ठीक है, एक रिस्पेक्ट के साथ, नो वो ग्रेट क्रिकेटर भी हैं, ग्रेट इंसान भी हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं मगर वैसे इंसान नहीं है। मैं नाम नहीं लेना, ऐसे गैर मुनासिब बात है, बट बहुत बड़े बड़े नाम है जो क्रिकेट में तो उनकी कोई एग्जांपल नहीं यार, सहवाग है यार क्रिकेट में उस बंदे का, मतलब सचिन तेंदुलकर की बात होती है बट मेरा मानना है सहवाग भी बहुत बड़ा ओपनर था टेस्ट वनडे दोनों फॉर्मेट के अंदर। वो जो मतलब जब ट्रेंड गल चेंज करेगा हुआ कफन था वो फाड़ भी के वहीं करेगा, से ट्रेंड चेंज हाँ हुआ जी, ना उसकी, जब भी बात जो करेगा कफन बैटिंग फाड़ के बनती है। करेगा, छोटी बात करेगा, ठीक है ना। सो वो होता है। अब राहुल द्रविड़ यार उसकी रिस्पेक्ट क्यों है पाकिस्तान में, एक बड़े मंच पे खड़े होकर एक बॉलर, ठीक है वो बॉलर अपने नाम में बड़ा नहीं है बट एक बड़े मंच के ऊपर खड़ा होकर वो बात कर रहा है, तो उसको क्रेडिट दे रहा है कि राहुल द्रविड़ का ये कोट, ग्रेट राहुल द्रविड़ का ये कोट है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो फिर किस्मत भी आपका साथ देती किस्मत है, आपके साथ होती है। साथ होती है, ठीक है। सो आप इसको क्रेडिट कह सकते हैं ना कि आप उस बंदे की बात उसने जहन में रखी और मेहनत किया। उसने बेसिकली हनैन शाह को कोट, हनैन शाह के ऊपर बात की कि उसने बहुत मेहनत की है। हनैन शाह ने कहा कि मैं पिछले हफ्ते लगातार यॉर्कर की ही ट्रेनिंग कर रहा था कि यॉर्कर 6 यॉर्कर की जरूरत पड़े तो मैं मार सकूं, जो कि उसने मारे भी हैं। सो ये है कमिंग बैक टू सलमान आगा, जो उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ था कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था। उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया, उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था वहाँ पे भी हैंडशेक हो गया, तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाइक क्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा, तो कहता मैंने कहा कि ठीक है अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का तो शौक हमें नहीं है। जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके ड्रेसिंग रूम की प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे, कहते वो आई नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी, जब आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रसमन होता है वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तो उसी की कर गया। वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाएं तो टॉस नहीं हाथ मिलाने, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाना है, तो क्यों गए थे नहीं जाना चाहिए था ਤੁਹਾਨੂੰ। सो या कोई कम्युनिकेशन हुई, आपको कोई कन्वे हुआ कि जनाब हुन आ जाइए, हुन कर लांगे, नहीं था, या वो नीचे उतर रहे हो तब की बात, कोई ऐसा सीन नहीं था। खैर वो मिसकैलकुलेट हुआ, तो ये सब जिक्र किया। फिर नहीं, हसन इस अली पे ने बोला, जल्दी पे थोड़ा सा तेल नहीं डाला वैसे हसन अली ने, वही ना ना, ही मैच हसन अली ने खेले। कहा कि ऐसा मैच ही ना खेलते, कह देते कि यार ठीक है एक पॉइंट एक पॉइंट साढ़ा जरूरत की मैच खेलना थी। बट मुझे लगता है कि हैंडशेक को लेके हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है, मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है हैंडशेक कर लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड थिंग, बट अगर नहीं भी किया तो उसके ऊपर इतना हम क्यों इंडियन ने हाथ नहीं मिलाया, कोई याद नहीं रखेगा, हम सिर्फ याद रखेंगे कि हमारे साथ नहीं मिलाया। अदरवाइज सब याद रखते हैं कि एशिया कप के उस टाइम पीरियड में 3 मैच हुए, तीनों में इंडिया ने हमारा फेंटा लगाया, सब ये याद रखते हैं, कोई याद नहीं रख रहा कि वो फेंटे से मुझे याद आया जो फाइनल में उन्होंने कहा मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है, वो आप भी मानते हैं गलती हुई है? यार वो कैलकुलेशन ये थी उस मैच की कि 36 बॉलों पे 64 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए, 83 फॉर 4 विकेट आउट थे बिल्कुल उनके। फंसा हुआ विकेट था, ऐसा तो फंसा नहीं विकेट था सीधा, 147 चेस कर रहा था ना इंडिया। तो 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने, जिसमें उनको 17 रन हो गए थे, जहां से मोमेंटम बना था। मतलब देखें ना 36 बॉलों पे 64 चाहिए तो 10 की एवरेज बनती है, अगर एक में 17 बन गया तो ऑलमोस्ट उसने 2 ओवर का रन बना लिया एक ही में, समझ रहे हैं बात को। तो वहां से अगला ओवर 16वां ओवर फिर अबरार ने भी कर दिया था, उन्होंने भी 11 खा लिया, यानी उनको 11 बचाना था, वो खा लिया था उन्होंने भी एक तरह से।
तो वो सलमान का कह रहे थे कि मेरे ख्याल में शायद मैं कंटिन्यू ही रखता है बरार के साथ तो ज़्यादा बेहतर होता। वो गलत ओवर चला गया था हारिस रऊफ का। मगर ये बात उनकी ठीक है कि उस अगर टिपिकल एशिया कप की अगर बात करें तो उससे पहले 2 मैच में हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ी बॉलिंग भी की थी। ये भी एक बात मानने वाली है। सबसे अच्छी बॉल पाकिस्तान की तरफ से उसी ने ही की थी। तो आप उसको फाइनल से बचा तो नहीं सकते। वो अलग बात है कि उससे पहले भी उसको रन हो गए थे। लेकिन ठीक है, अब हारिस रऊफ का यही होता है। वो मतलब 2 ही गेयर हैं, या बहुत रन खाएगा या अगली टीम को आगे लगा देगा। वो अलग बात है कि वो रेशियो ज़्यादा रन खाने की है उनकी, मगर कई मैच उसने बंदे ने साइड पे भी अलग हम भूल जाते हैं। इंग्लैंड वाला मैच मुझे याद है, लाहौर में वर्ल्ड कप 2022 से पहले उसने जितवाया भी था आपको डेथ ओवर में आके। मगर वो सना भाई, वो जब बायलैटरल सीरीज होती है ना, तो वो एक और रंग में नजर आते हैं, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया। मगर जो सही कह रहे ये हैं, बड़े मंच के ऊपर जब आपने परफॉर्म करना था, या जिस मैच में आपको परफॉर्म करना चाहिए, या जिस मैच पे टीम ने आपके ऊपर तकिया किया था, उस मैच में आपको परफॉर्म करना चाहिए था, वो फिर एक अलग मैटर होता है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी हद तक ठीक बात की है, बट नाम तो नहीं लिया रमीज राजा ने। तो उन्होंने यही कहा था ना कि 30 मार खान वाली जो बात की, फिर मुझे तो लगता है उन्होंने ये हनैन शाह का बोला कि ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ